हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले 24 जनवरी 2022 तक अदानी तीसरे सबसे अमीर आदमी थे पूरी दुनिया में। फिर ऐसा क्या हुआ कि आज के डेट में वो 14 नंबर पर आ चुके हैं? क्या ये बनी बनाई एम्पायर अदानी की डूब जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फॉर्मेशन लैंड पर। वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है। आप में से बहुत लोग ने हिंडनबर्ग का नाम नहीं सुना होगा, तो आइए जानते हैं पहले हिंडनबर्ग क्या कंपनी है, वो कैसे काम करती है। हिंडनबर्ग की शुरुआत साल 2017 में नेथन नाथ एंडरसन नाम के आदमी द्वारा शुरू की गई थी। नेथन प्रोफेशन से एक सीएफए थे। नेथन ने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडिकट से की। इन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस की डिग्री भी प्राप्त की है। नेथन ने अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरुआत इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल कंपनीज में काम करके शुरू की थी। नेथन ने अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग इसलिए रखा क्योंकि साल 1937 में एयरशिप नाम एक हिंडनबर्ग शिप थी। उसी ट्रेजेडी को देखकर ये हिंडनबर्ग कंपनी का नाम रखा है। हिंडनबर्ग का मेन पर्पस स्टॉक मार्केट में होने वाले डिजास्टर और लोगों की भलाई के लिए शुरू की गई थी। हिंडनबर्ग कहता है कि हम पहले फाइनेंशियल रिसर्च करके कंपनी के फ्रॉड्स को एक्सपोज करते हैं, और जिस कंपनी को हमने एक्सपोज किया है उस कंपनी पर हम अपना पैसा लगाते हैं शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से, और इस फ्रॉड के चलते शॉर्ट सेलिंग करके हम खुद भी पैसा कमाते हैं। आपने हिंडनबर्ग के बारे में तो समझ ही लिया, आइए समझते हैं अदानी ग्रुप के ऊपर लगे एलिगेशंस। हिंडनबर्ग के हिसाब से ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा हालांकि जो कि नहीं है। अगर आप हिंडनबर्ग की वेबसाइट में जाएंगे तो हालांकि उनका टॉपिक भी एज अ हेडलाइन यही है। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पे, ऑफशोर सेल कंपनी जैसे स्कैम्स का एलिगेशन लगाया है। हिंडनबर्ग के अनुसार अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ $120 बिलियन, जिसमें $100 बिलियन तो सिर्फ 3 साल में आए थे, जिसकी मेन वजह उनकी 7 ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के स्टॉक प्राइस में एप्रिसिएशन था, जिसने सिर्फ 3 साल में 819% की बढ़त दिखाई थी। हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप को एज अ फैमिली बिजनेस के रूप में डिस्क्राइब किया है। अगर ये बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है तो इसमें बुराई, क्योंकि अडानी ग्रुप में टोटल 22 की लीडर्स हैं, जिसमें से 8 उनके फैमिली मेंबर्स हैं। इससे पहले भी अडानी ग्रुप के ऊपर 4 मेजर गवर्नमेंट एलिगेशंस लगाए गए, जिसकी टोटल वैल्यू कुल $17 बिलियन थी। अब आइए देखते हैं हिंडनबर्ग ने उनके छोटे भाई और उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर क्या एलिगेशंस लगाए हैं। गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस द्वारा 2004 और 5 के आस, इसके बाद भी उन्हें बाद में एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अदानी ग्रुप प्रमोट किया गया। समीर मोड़ा पर डीआरआई द्वारा उसी डायमंड बिजनेस घोटाले और नियमों का बार-बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। बाद में उन्हें भी महत्वपूर्ण अदानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निदेशक के रूप में प्रमोट किया गया। अब बारी आती है उनके एल्डर ब्रदर विनोद अदानी की। विनोद अदानी को मीडिया द्वारा एक मायावी व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। हिंडनबर्ग के अनुसार गौतम अदानी के बाद इसमें सबसे बड़ा उनके बड़े भाई विनोद अदानी का है। इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है ऑफशोर सेल कंपनी नेटवर्क को मैनेज करने। विनोद अदानी ने अपने क्लोज एसोसिएट्स के माध्यम से ऑफशोर सेल एंटिटीज के एक वास्ट लेवरेज को मैनेज करते थे। विनोद अदानी से जुड़ी कोई संस्थाओं का संचार कोई स्पष्ट संकेत नहीं था, ना ही कोई एड्रेस और ना ही कोई फोन नंबर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना ही कोई ऑनलाइन प्रेजेंस था। पर फिर भी इस सब के बावजूद उन्हें सामूहिक रूप से अरबों डॉलर भारतीय अदानी ग्रुप में पब्लिक लिस्टेड और प्राइवेट एंटिटीज में ट्रांसफर किए। हिंडनबर्ग कहता है कि इनकी कई ऐसी सेल कंपनीज हैं जिनकी कोई वेबसाइट्स तक नहीं है, और उन्होंने उनमें सिर्फ स्टॉक फोटोज लगा के रखे हैं, ना ही कोई एम्प्लॉयज और ना ही कोई ढंग का एड्रेस। अदानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर फंड और सेल गुप्त रूप से अदानी लिस्टेड कंपनी अपना स्टॉक रखते हैं, जो कि भारतीय स्टॉक एक्सचेंज रूल्स के घोर उल्लंघन में प्रतीत होता है। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स के अडानी के रिलेटेड पार्टी ने अडानी एंटरप्राइज और अदानी पावर के मेंटोर्सा में से कोई एक में निवेश किया, जिससे कि वह यह दर्शाना चाहता है कि अदानी ग्रुप का ऑफशोर फंड्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जांपल के तौर पर हिंडनबर्ग ने कहा कि जून-सितंबर 2021 तक लूनी इन्वेस्टमेंट नामक एक अन्य साइप्रस आधारित एंटिटी के पास अदानी ग्रीन एनर्जी शेयरों में $420 मिलियन का निवेश किया, जिसमें अदानी के पोर्टफोलियो का 95% हिस्सा शामिल। न्यूलिनिया इनकॉर्पोरेशन सर्विस फर्म एमिक्रॉप द्वारा ऑपरेट की जाती है। एमिक्रॉप ने अदानी को अपने ऑफशोर नेटवर्क के विकास में बड़े पैमाने पर मदद किया है। एमिक्रॉप ने कम से कम 17 अदानी प्रमोटर्स का गठन किया और 7 ऑफशोर सेल और विनोद अदानी से जुड़ी संस्था और अदानी स्टॉक के 3 कम से कम मैरिटियस ऑफशोर शेयर होल्डर्स को होल्ड किया। ऐसे बहुत से एग्जांपल हिंडनबर्ग ने अपने रिपोर्ट में दिए हैं। हिंडनबर्ग अदानी ग्रुप से अपने सारे सवालों का जवाब मांग रहा है। तो पहला जवाब अदानी ग्रुप की तरफ से 27 जनवरी 2023 को आता है। अदानी कंपनी एक प्रेजेंटेशन पब्लिश करती है जिसका टाइटल होता है मिथ्स ऑफ शॉर्ट सेलर।
अपने प्रेजेंटेशन में ये बताते हैं कि कैसे इनके अच्छे क्रेडिट रेटिंग्स है और हमारे पास जितने भी ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो सरकार के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को मीट करते हैं। और 25 जन को अदानी ग्रुप के सीएफओ जोगिंदर सिंह ने कहा कि हिंडनबर्ग का कुछ गलत इंटेंशन इस रिपोर्ट को निकालने के पीछे। जोगिंदर सिंह के मुताबिक हिंडनबर्ग का मेन मोटिव अदानी ग्रुप के आने वाले एफपीओ को डैमेज करना है। वहीं 26 जनवरी के हेड लीगल ने हिंडनबर्ग को धमकी दिया है कि वो हिंडनबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन लगाएंगे। इन रिस्पॉन्स हिंडनबर्ग कहता है हम तैयार हैं, इफ यू कैन देन प्रूव अस रॉन्ग। क्यों हिंडनबर्ग इतना कॉन्फिडेंट? हिंडनबर्ग ने आज तक जितने भी खुलासा किए हैं उनमें से 99.99% टाइम वो सही थे और उनके पास्ट रिकॉर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर हम इनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हिंडनबर्ग जिस कंपनी का खुलासा करते हैं उस कंपनी में वे शॉर्ट सेलिंग करते हैं जो कि बहुत रिस्की है पर बहुत प्रॉफिटेबल भी। अडानी ग्रुप के मामले में भी अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत निकली, उन्होंने जो शॉर्ट सेलिंग किया था उन पर उसको भारी नुकसान हो सकता है। हिंडनबर्ग के 106 पेज वाले एलिगेशंस का काउंटर अदानी ग्रुप ने 408 पेज वाले आंसर से किया। अदानी ग्रुप कहते हैं कि इस रिपोर्ट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटरमाइन किया जा रहा है, हम तो बस एक मोहरा है। जवाब में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी किया और कहा कि वी बिलीव इंडिया एज अ वाइब्रेंट इकोनॉमी एंड एन इमर्जिंग सुपर पावर विथ एन एक्साइटिंग फ्यूचर। हिंडनबर्ग का कहना है कि उनका सोल टारगेट अदानी ग्रुप है और गौतम अदानी। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत निकली तो सीधा सीधा नुकसान हिंडनबर्ग को होगा और अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही निकली तो सीधा नुकसान अडानी ग्रुप का होगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। वीडियो अच्छा लगा तो